आज मेरा सेकेंड लेक्चर है। आज हम हीमोफीलिया पढ़ेंगे। हीमोफीलिया क्या होता है? ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है मीन्स ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आता है। इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आता है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत इजीली होती है। मतलब ब्लीडिंग एक बार अगर होना स्टार्ट हो जाती है तो वो होती रहती है हीमोफीलिया में। क्योंकि किस वजह से होती रहती है, क्योंकि हमारे अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर होने चाहिए उतने नहीं होते हैं, कम होते हैं। उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे कहीं भी अगर चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती रहती है इजीली। जैसे कि अगर हमारे जैसे चोट लग जाती है कहीं पे भी, पैर पे कहीं पे भी, तो हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वहीं उधर उस ब्लीडिंग को रोक देना। जैसे कि हमारा वो खून का जो थक्का जो होता है, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो वहाँ थक्का जम जाता है उधर, तो उसकी वजह से हमारी जो ब्लीडिंग वहीं के वहीं रुक जाती है। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी की वजह से वो खून का थक्का नहीं जमता है, इसकी वजह से हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मली जो जिनको हीमोफीलिया नहीं होता है उनके अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? हमें ब्लड को क्लॉट करने के लिए। कि अगर हमें कहीं भी चोट लगे इंटरनली या एक्सटर्नली, जैसे कि अगर चोट लगती है हमारे इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे, वो ब्लड को वहीं के वहीं रोक देते हैं। अगर ये इनकी डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे, ये किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो अगर हमारे अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो ये प्रॉब्लम जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो ब्लीडिंग अगर हो जाता है हमारा, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी बन सकती है। मतलब इससे इंसान की जान भी जा सकती है, क्योंकि जब बॉडी का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो मतलब डेथ भी हो सकती है किसी की भी। और ये प्रॉब्लम मेनली बाय बर्थ होती है, क्योंकि ये पेरेंट्स से आती है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जीन्स में उसके अंदर आ जाती है ये। ओके। लेकिन ये बहुत ही रेयरेस्ट होती है कि हमें एक्वायर्ड हीमोफीलिया भी होता है। मतलब बाद में लाइफ में कभी भी मतलब हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है एक्वायर्ड हीमोफीलिया होना। इसके क्या होता है, ये आफ्टर बर्थ बहुत ही रेयर। इसमें क्या होता है, ये कब होती है, जब हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे अंदर, ये जो दो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं F8 और ये F9, तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उन पर अटैक करती हैं, तो जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्वायर्ड हीमोफीलिया हो जाता है हमें।
हमारे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इन पे अटैक कर देती हैं F8 F9 क्लॉटिंग फैक्टर्स पर। ये क्या है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं F8 F9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन पे जब अटैक कर देती हैं हमारी एंटीबॉडीज़ तो इनका ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें एक्वायर हीमोफीलिया होता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है, रेयरेस्ट होता है ये चीज़ है एक्वायर हीमोफीलिया। मोस्टली क्या होता है बाय बर्थ ही होती है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया पे। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। ये है पहले हमारा, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है हमारा जो F8, जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये F8 क्या है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है F8। तो ये इसकी डेफिशिएंसी F8 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें टाइप A हीमोफीलिया होता है। और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया है। ये टाइप जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, ये लोगों को सबसे ज़्यादा होता है। तकरीबन ये 80% लोगों को होता है। बहुत ही कॉमन टाइप है ये हीमोफीलिया का। और ये सबसे ज़्यादा किसको होता है? मेल्स को होता है। यहाँ पर फीमेल से ज़्यादा मेल्स को होता है ये हमारा हीमोफीलिया टाइप ए। सेकंड क्या है हमारा टाइप बी हीमोफीलिया। तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? ये F9 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर F9 की कमी की वजह से होता है। ये हमारा 20% पीपल को होता है। इसमें ये भी हमारा क्या होता है, मेल्स को ज़्यादा होता है, फीमेल्स को कम होता है। अब है टाइप सी। टाइप सी क्या है? ये बहुत ही रेयर कंडीशन है टाइप सी होना। ये बहुत कम लोगों को होता है, कम से कम 1 लाख में कम से कम एक इंसान को होगा बस। और ये F11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये F11 क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। और ये इक्वली होता है, फीमेल्स को भी इक्वली होता है, मेल्स को भी, दोनों को इक्वली होता है। अब आते हैं हमारे सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो जाती है, ये मतलब जब क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। यूरिन में ब्लीडिंग होना, स्टूल में ब्लीडिंग होना, गम्स में ब्लीडिंग, नोज़ में ब्लीडिंग, नोज़ से खून बहना, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होना। ये हमारा जैसे ये एक्सटर्नली ब्लीडिंग्स हैं सारे, लेकिन ये हमारा क्या है इंटरनली, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होना, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो जॉइंट्स में जमा हो जाता है और जिसकी वजह से जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है एंड पेन भी होता है उसमें। जब हमारा ब्रेन में ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, हमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से हमारा जो विज़न हो जाता है वो भी ब्लड हो जाता है, ठीक से दिखाई नहीं देता हम लोगों को। तो ये सारी हीमोफीलिया की सिम्टम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एक बार अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए तो वो बंद नहीं होती है। और यूरिन में खून आना, स्टूल में, गम्स ब्लीड करना, नोज़ में ब्लीड करना, जॉइंट्स में इंटरनली जो हमारा जो ब्लीडिंग होती है
वो जॉइंट्स में ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन होता है उसमें। जब ब्रेन में होता है तो उसकी वजह से सीवियर हेडेक होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वीज़न हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स आते हैं। क्या आते हैं कॉजेज़। ये क्या है हमारा, इनहेरिटेड है, मतलब पेरेंट्स से मिला हुआ है, ठीक है। और ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाता है। ये मोस्टली इसमें क्या होता है, ये एक्स क्रोमोसोम है जो, वो उससे लिंक्ड है। एक्स जीन जो आता है उससे ये कनेक्टेड है हमारा हीमोफीलिया, उसी से ये बच्चों में आता है। इसमें क्या होते हैं, बॉयज़ ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। गर्ल्स को होता है लेकिन उनके अंदर है, उनको होता है लेकिन उनको सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। वो एक कैरियर की तरह काम करती हैं, दूसरों को मतलब उनकी वजह से हो जाता है, लेकिन उनके कोई अंदर सिम्टम्स नहीं होते हैं। अब जैसे हमने बोला कि बॉयज़ को क्यों ज़्यादा होता है, बिकॉज़ जैसे फादर है हमारे, ठीक है, उनके पास एक्स भी होगा क्रोमोसोम, वाई भी होता है, बट मदर के अंदर एक्स होगा और एक्स होगा, ठीक है। तो जो सन होगा उसके अंदर एक्स जो है वो मदर के थ्रू जाता है क्रोमोसोम, और फादर से वाई मिलता है, ओके। लेकिन जो डॉटर होती है उसको एक एक्स फादर से मिलता है और एक एक्स मदर से मिलता है। तो अगर सन का जो होगा वो एक, लेकिन फादर की वजह से कभी भी सन को हीमोफीलिया नहीं होगा, क्योंकि उसको मदर से मिला हुआ है। और ये जो हीमोफीलिया है वो एक्स से रिलेटेड है, एक्स जीन से रिलेटेड है। लेकिन डॉटर को मदर की वजह से भी हो सकता है और फादर की वजह से भी हो सकता है। लेकिन सन का क्या, सन के पास एक ही एक्स है, अगर उसका एक एक्स ख़राब हो जाएगा तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस है। लेकिन डॉटर का अगर एक एक्स ख़राब हो जाएगा, लेकिन एक तो है उसके पास, तो उनको कम चांसेस हैं हीमोफीलिया होने के, इसीलिए। तो ये रीज़न है कि बॉयज़ को गर्ल्स से ज़्यादा होता है हीमोफीलिया, क्योंकि इनके पास दो एक्स हैं और इसके पास एक ही एक्स है बॉयज़ के पास। अब आते हैं इनकी प्रिवेंशन एंड क्योर पर। इसका वैसे तो कोई प्रिवेंट नहीं है कोई इसकी, क्योंकि ये पेरेंट्स से बच्चों में आता है, तो उसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। इसका क्योर, टाइप ए हीमोफीलिया का क्योर क्या है, डेस्मोप्रेशन हार्मोन इंजेक्शन है, वो दिया जाता है। क्या होता है, ये क्लॉटिंग के लिए, ये इंजेक्शन क्या करता है, क्लॉटिंग के लिए स्टिमुलेट करता है कि क्लॉटिंग हो। दूसरा है टाइप बी, हीमोफीलिया के लिए क्या दिया जाता है, इसमें ये दिया जाता है रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्शन ब्लड में दिया जाता है। तीसरा है टाइप सी, हीमोफीलिया के लिए, ये इसमें प्लाज्मा इंजेक्शन दिया जाता है ब्लड में फॉर क्लॉटिंग के लिए। तो ये जो टाइप ए हीमोफीलिया होता है ये उसके लिए होता है, ये टाइप बी हीमोफीलिया इसके लिए होता है इंजेक्शन, और ये टाइप सी के लिए होता है। इनका काम क्या होता है, क्लॉटिंग के लिए स्टिमुलेट करना। बट ये प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, जिसका कोई हमेशा के लिए क्योर नहीं है। तो ये 100% क्योरेबल नहीं है। जब तक ये इंजेक्शन लेते रहो तब ठीक है, लेकिन 100% क्योर नहीं है इसका ये।
ये था हेमोफीलिया का टॉपिक। थैंक यू।